हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट आउट में। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में आज के लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। फर्स्ट स्टडी करते हैं एफआईडीआई डेटा। आप देख सकते हैं 8 जुलाई के सेशन में एफआईएस का 994 करोड़ का सेलिंग है और डीआईएस का भी 853 करोड़ का सेलिंग है। तो कल के सेशन में एफआईएस डीआईएस दोनों पे सेलर्स हैं। एफआईएस का थोड़ा सा 2-3 दिन से थोड़ा बिलो 1000 करोड़ का बाइंग देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल मैंने यहाँ पे मंथली डेटा भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मंथली देख सकते हो, इस मंथ के ये 8 दिन में 1200 करोड़ का इनका नेट सेलिंग फिगर ही है और डीआईएस का जो बाइंग है वो भी काफ़ी कम है। और यही इन्हीं दिनों में हमने देखा है कि एक अच्छा मूव भी देखने को मिला है मार्केट में। तो इतने अच्छे मूव में एफआईएस का और डीआईएस का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान देने जैसा फैक्टर है। अगर एफआईएस का यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो उसमें एफआईएस का और डीआईएस का हैवी पार्टिसिपेशन नहीं है। ये भी नोट करने जैसा फैक्टर है, जो थोड़ा मतलब कॉशियस व्यू रखने जैसा फैक्टर है। आगे देखते हैं डेटा क्या सजेस्ट करते हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन, इससे पहले मैं एक ऑप्शन मैक्स पोजीशंस डेटा स्टडी कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉल साइड पर आप देख सकते हैं 11,000 के कॉल में कॉन्स्टेंटली अब ये सीरीज स्टार्टिंग से यहाँ पर 11,000 के कॉल में हैवी बिल्डअप है। तो 11,000 ये सीरीज़ में क्रॉस नहीं कर रहा है और आज के सेशन में भी क्रॉस करना मुश्किल नज़र आ रहा है। पुट साइड पर यहाँ पर 10,000, 10,400, 500 और अभी 10,600 पर बेस शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 10,600 से 11,000 ये आज के लिए रेंज नज़र आ रही है। एफ एंड ओ एक्सपायरी के आज एफ एंड ओ एक्सपायरी डे है वीकली। तो यहाँ पर 10,600 से 11,000 का एक रेंज नज़र आ रहा है। ऑप्शन चेन को अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप देख सकते हो, जैसे अभी डेटा बताया कि 11,000 पर मैक्सिमम पोजीशन है, यहाँ पर 38 लाख का पोजीशन है और 10,600 पर मैक्सिमम पोजीशन है पुट साइड पर 28 लाख का। तो यहाँ पर ये 10,600 से 11,000 का एक रेंज नज़र आ रहा है। 10,600 से 11,000 ये एक रेंज नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच में क्या डेटा फॉर्मेशन है। तो 10,700 को पहले स्टडी करते हैं। 10,700 पर आप देख सकते हैं कॉल और पुट साइड पर दोनों साइड सेम पोजीशन है, 20 से 21 लाख के आसपास की। तो 10,700 अभी भी सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा या रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, ये देखना इंट्राडे में ही पड़ेगा। अभी से सजेस्ट नहीं कर सकते। तो 10,700 को हम इग्नोर करते हैं। इसके नीचे का डेटा 10,600, जैसे बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम पुट साइड पर पोजीशन है पूरे सीरीज़ की। तो यहाँ पर 10,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा। अपर साइड पर देखते हैं 10,800, यहाँ पर 35 लाख कॉल साइड पर है और पुट साइड पर 10 लाख है। कल के सेशन में अनवाइंडिंग भी देखने मिले थे और यहाँ पर ह्यूज पोजीशन ऐड हुई है कॉल साइड पर। तो आप देख सकते हैं कि 10,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। सो एक नैरो रेंज नज़र आ रही है 10,800 से 600 के बीच में। अब जब ये नैरो रेंज नज़र आ रही है तो हो सकता है कि मार्केट यही रेंज में आज के दिन में एक्सपायरी दे दे। और अगर ये रेंज को ब्रेक करता है आइदर साइड में, अगर पहले सीन चेक करता है 10,800 क्रॉस करता है, तो यहाँ पर अनवाइंडिंग इस साइड कॉल साइड देखने मिलेगी, जिसके चलते मार्केट और पुश हो सकता है अप साइड के लिए। और सिमिलरली अगर 10,600 टूट जाता है नीचे की तरफ तो यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने मिलेगी 10,600 के पुट में और मार्केट को और नीचे की तरफ पुश हो सकता है। तो हो सकता है अगर ये रेंज ब्रेक आउट हो तो हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने को मिल सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर 10,600 से 10,800 के बीच में एक्सपायरी देते हैं और अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट आज देखने को मिल सकता है, जो मतलब यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। चार्ट वाइज हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, पर डेटा वाइज अगर देखेंगे तो अगर ये रेंज 10,600 ब्रीच होती है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट, ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट चेंज डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 10,200 से 11,200 का डेटा लिया है। तो यहाँ पर कल के सेशन में 54 लाख का पोजीशन ऐड हुआ है कॉल साइड पर और पुट साइड पर 26 लाख का माइनस हुआ है। तो कल के एक ही सेशन में एक अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पर बैर के साइड में, यानी कि नेगेटिव साइड पर जमा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये खास ध्यान देने जैसी बात है। अब आइए देखते हैं चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं। डाउ जोन्स का चार्ट, डाउ जोन्स का यहाँ पर मूवमेंट फिर से वही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर
एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट होने के बाद में भी यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। कल के सेशन में एक अपसाइड मूवमेंट ज़रूर देखने मिला है, लेकिन वो इतना अपसाइड नहीं है कि जहाँ से हम ट्रेंड डिसाइड कर सके। तो यहाँ पर डाउ जोन्स में बुल्स एंड बेयर्स के बीच में फाइट चल रही है। जब तक यहाँ पर कोई विनर नहीं होता तब तक हम ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम आ जाते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में आप देख सकते हो कल के सेशन में एक अच्छा खासा बेयर कैंडल बना है, जिसने ये 2 दिन के अपसाइड मूवमेंट को पूरा कवर कर लिया, और यहाँ पर इसको हम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हैंगिंग मैन के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो यहाँ पर चार्ट वाइज थोड़ा फॉर्मेशन नेगेटिव बनता हुआ आ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये 1 तारीख से लेकर यहाँ पर मूवमेंट देखिए आप, कितना अप मूवमेंट देखने को मिला। अगर इसका लो देखेंगे 10,299 300 यानी 10,300 से 10,800 का मूवमेंट है, और उसमें एफ और डी का हैवी बाइंग पार्टिसिपेशन नहीं है। एफ का तो सेलिंग ही है, लेकिन डी का बाइंग पर पार्टिसिपेशन नहीं है। तो खास ध्यान देने जैसी बात है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी नेगेटिव मूवमेंट नज़र आएगा तो यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट, एक शार्प डाउन साइड मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो हम लोगों को लेवल जो वॉच करना है वो कल के लोज हैं 10,676। अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो यहाँ पर हैवी सेलिंग ज़रूर नज़र आ सकती है, और ट्रेंडिंग मार्केट रहने की शक्यता ज़्यादा बनती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अपसाइड मूवमेंट हुआ, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग ये इतना खास अच्छा खासा चला नहीं, और फिर से कंसोलिडेशन के बाद में अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू है। यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न फॉर्म होने के बाद में एक करेक्शन ज़रूर देखने को मिला। अभी ये इतने दिनों के मूवमेंट के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये नेगेटिव मूवमेंट कंटिन्यू नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट देखने वाला है। इतने बड़े मूवमेंट के बाद में एक पैटर्न नेगेटिव बन रहा है यहाँ पर, इसको इवनिंग स्टार पैटर्न भी बोलेंगे। यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग भी है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी, एक बेयर्स के लिए एक पॉसिबिलिटी अभी काफ़ी दिनों के बाद में नज़र आ रही है। और अगर ये पॉसिबिलिटी अगर फर्दर एक्सटेंड होती है तो यहाँ पर एक अच्छा डाउनसाइड करेक्शन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स वॉच करने 10,676 ये ब्रीच होंगे तो हमें एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर अप साइड पे जाता है तो अभी नेक्स्ट हर्डल 10,850 है। 10,850 के ऊपर यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन लेवल्स बोले थे वो 11,000 के आसपास के बन रहे हैं। तो 11,000 का नेक्स्ट लेवल 10,850 के ऊपर 11,000 के लेवल्स हम देख सकते हैं 1 या 2 दिनों में, या तो मे बी डेज तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन 11,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर बनता है। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो 22,500 ये लेवल मैंने बोला था। 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये लेवल के आसपास पहले भी यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होने के बाद में एक अच्छा खासा डाउनसाइड मूवमेंट देखने मिला था, और एक कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अब इतने सेशन में आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशंस इतने खास थे नहीं, और एक अपसाइड मूवमेंट का एक कैंडल बना ज़रूर। लेकिन अभी कल के सेशन में आप देख सकते हो उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट 23,000 इस कैंडल के, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसकी वजह से 23,000 का एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने मिला। लेकिन इंट्राडे में ही वो लेवल्स से मार्केट एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मूवमेंट दे दिया और 22,500 के आसपास फिर से आ गया। तो 22,500 को हमें देखना पड़ेगा आज के सेशन में भी। अगर 22,500 ब्रीच हो जाता है तो हमें यहाँ पर फिर से एक करेक्टिव मूव देखने को मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर अच्छे मूव्स दिखने चाहिए, जो मूव हमें नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस व्यू रखने के लिए ज़रूर कहूँगा। 22,500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही आप बाइंग पोजीशन यहाँ पर ले सकते हो, और अगर 22,500 टूट जाता है तो यहाँ पर सेलिंग पोजीशंस यहाँ पर ज़रूर बना सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आ सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट 23,000 ही है। तो 23,000 से 22,500 ये एक रेंज है। ये रेंज में आइदर साइड ब्रेकआउट पर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। 23,000 के ऊपर ही बाइंग पोजीशन जनरेट कीजिएगा, और 22,500 के नीचे ही सेल पोजीशन जनरेट कीजिएगा। अगर ये रेंज में रहता है तो यहाँ पर कॉल पुट साइड पर आइदर साइड पर शॉर्टिंग करके हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देख सकते हैं। आइए देखते हैं स्टॉक वाइज यहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। तो फर्स्ट स्टॉक अगर हम स्टडी करें तो वो होगा टाटा मोटर्स। ये सारी पोजीशंस में यहाँ पे इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर पोजीशनल एक भी पोजीशंस मत लीजिएगा। ये जो ट्रेडिंग राय दे रहा हूँ मैं आज, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड अभी निफ्टी में होना बाकी है। तो टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट से ही यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसे हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं।
तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न के लोज यानी कि 104 के नीचे यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो 104 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में गेन के लिए। सेकंड है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसके लोअर एंड का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो इस लो के नीचे यानी कि 8430 के नीचे यहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी इंट्राडे पोजीशन यहाँ पर सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न वाइज तो यहाँ पर पोजीशनल भी एक सेलिंग पोजीशन ज़रूर बनता है, लेकिन निफ्टी में अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं है। अगर 10,600 के नीचे सस्टेन करता है अगर एंड ऑफ डे तक, तो ये शॉर्ट पोजीशन को कैरी भी कर सकते हैं। HCL टेक देखते हैं। HCL टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास ही यहाँ पर एक बेरिश एंगल फिंग पैटर्न बड़ा बना हुआ है, तो अगर ये लोस 573 टूट जाते हैं तो हमें यहाँ पर भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और एक स्टॉक है DLF में भी यहाँ पर देख सकते हैं एक चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है, और ये ब्रेकडाउन अगर कंटिन्यू होता है यानी कि 145.60 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख रही है। यहाँ पर भी पोजीशन अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन पोजीशन मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक निफ्टी में ट्रेंड क्लियर नहीं होता है। तो ये सारे स्टॉक्स है DLF, HCL टेक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और टाटा मोटर्स, यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर सेलिंग पोजीशंस ब्रेकडाउन, ये जो लेवल्स मैंने बताए हैं उसके नीचे ही ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अगर यहाँ से समझो, अब यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ 145.60 का लो है, ये टूटने पर ही करना है। अगर यहाँ पर गैप से 147 148 ओपन होता है तो वो ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। नेगेटिव ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन वो ब्रेकडाउन के बाद में ही, मतलब ब्रेकआउट लेवल्स के बाद में ही हम उसमें ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये थी आज के लिए ट्रेडिंग राय बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस यहाँ पर डेली हम बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में ट्रेडिंग पोजीशंस बताते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।